घने जंगल के बीच बसे एक शांत शहर में एक घर था जिसमें कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यह शहर के किनारे पर स्थित था, एक भयानक सन्नाटे में लिपटा हुआ जो सबसे बहादुर आत्माओं को भी कांपने पर मजबूर कर देता था। शहर के लोग इसे कानाफूसी घर कहते थे क्योंकि रात में आप इसके अंधेरे हॉल में धीमी फुसफुसाहटें गूंजती हुई सुन सकते थे। डिसूजा परिवार के दुखद लापता होने के बाद दशकों तक यह घर खाली पड़ा रहा। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन शहर के लोग अक्सर खिड़कियों में चलती परछाइयों और रात में आवाज देने वाली धीमी बेजान आवाजों के बारे में बात करते थे। एक शाम एमिली नाम की एक युवा लेखिका शहर में आई। वह विस्परिंग हाउस की कहानियों से बहुत प्रभावित हुई और उसने तय किया कि यह उसके अगले हॉरर उपन्यास के लिए एकदम सही जगह होगी। शहर के लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह शाम ढलने से ठीक पहले टॉर्च और अपनी नोटबुक लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने चरमराते हुए सामने के दरवाजे को खोला, उसमें से एक कराह निकली, मानो सालों से उसका इस्तेमाल ही न हुआ हो। अंदर हवा ठंडी और भारी थी, जिसमें नम लकड़ी और सड़न की गंध थी। धूल हवा में घूंघट की तरह लटकी हुई थी जो हर सतह पर जम रही थी। एमिली की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं। उसने गहरी सांस ली और खोजबीन शुरू कर दी। उसके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। फुसफुसाहटें लगभग तुरंत शुरू हो गईं। पहले तो धीमी, जैसे पत्तों के बीच से हवा बह रही हो, लेकिन जल्द ही वे तेज हो गईं और एमिली को एहसास हुआ कि वे शब्द थे। हमारी मदद करो, अंधेरे में एक आवाज गूंजी। एमिली स्तब्ध रह गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज के स्रोत की ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं देखा। बस एक खाली गलियारा अंधेरे में फैला हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया, इसे अपनी कल्पना के रूप में खारिज करने की कोशिश की। आखिरकार मानव मन अंधेरे में चालें चलने के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह घर के अंदर गई, फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं। वे तेज, ज्यादा जोरदार होती गईं, दीवारों के बीच फंसी आवाजों के कोरस की तरह। एमिली की जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया और वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ गई। फुसफुसाहट उसे घर के पीछे एक छोटे छिपे हुए कमरे में ले गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और जैसे ही उसने उसे खोला, उसे लगा कि ठंडी हवा उसके ऊपर बह रही है। अंदर कमरा खाली था। बीच में एक पुराना धूल भरा दर्पण खड़ा था। दर्पण की सतह धुंधली और टूटी हुई थी, लेकिन यह एक अजीब स्पंदित चमक उत्सर्जित कर रहा था। एमिली सावधानी से आईने के पास पहुंची। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो रही थी। जैसे ही उसने आईने की गहराई में झांका, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब उसे झुंड की तरह घेर लिया। उसका प्रतिबिंब विकृत होने लगा, छवि बदलने लगी और मुड़ने लगी, जब तक कि उसका अपना चेहरा उसे घूरता हुआ दिखाई नहीं देने लगा। यह एक महिला का चेहरा था। उसकी आंखें खोखली और भय से भरी हुई थीं। उसका मुंह हिल रहा था, खामोश शब्द बना रहा था जिसे एमिली समझ नहीं पा रही थी। अचानक महिला ने शीशे से हाथ बाहर निकाला। उसका हाथ शीशे में ऐसे घुसा जैसे वह पानी हो। एमिली डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वह वहीं जमी हुई थी, अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। महिला ने एमिली की कलाई पकड़ ली और उसे शीशे की ओर इतनी ताकत से खींचा कि उसका भूतिया रूप सामने नहीं आया। हमारी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब साफ और ठंडी हो गई थी। एमिली को भावनाओं का एक जबरदस्त झोंका महसूस हुआ। डर, उदासी, निराशा, मानो वे शीशे से निकलकर उसके अंदर आ रही हों। एमिली ने आजाद होने के लिए बेताब होकर अपनी बांह पीछे खींची। पकड़ ढीली हो गई और वह सांस लेने के लिए हांफते हुए फर्श पर गिर पड़ी। फुसफुसाहट बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। जब उसने ऊपर देखा तो शीशा अंधेरा और स्थिर था। महिला गायब हो गई थी। पीछे केवल टूटी हुई सतह रह गई थी। एमिली अपने पैरों पर खड़ी हुई और कमरे से भाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अंधेरे गलियारों से भागी। दीवारें उसे घेरती हुई लग रही थीं। सामने का दरवाजा सामने था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने फिर से फुसफुसाहट सुनी, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा गुस्से वाली। हमें मत छोड़ो, वे फुसफुसाए। तुम हमें नहीं छोड़ सकते। एमिली ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और उसे झटके से खोला। वह रात में लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। ठंडी हवा उसे लहर की तरह मार रही थी। वह घने रास्ते से भागी,
पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब वह संपत्ति के किनारे पहुंची तो उसने अपने कंधे पर नजर डाली। चांदनी में घर चुपचाप खड़ा था, अंधेरा और भयावह, लेकिन पीछे के छोटे से कमरे की खिड़की में उसे एक धुंधली चमकती हुई आकृति दिखाई दी। यह आईने में दिख रही महिला थी। उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ा हुआ था, जो उसे देख रही थी। एमिली ने कभी नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। वह अगली सुबह शहर छोड़कर चली गई, उपन्यास के लिए अपनी योजनाएं छोड़ दी, लेकिन वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। एक छाया जो बस नजर से दूर छिपी हुई थी। हर बार जब वह आईने में देखती तो उसे वे चेहरे दिखाई देते। चेहरे उसे घूर रहे थे, मदद के लिए फुसफुसा रहे थे, और कानाफूसी घर शहर के किनारे पर ही रहा। उसकी परछाइयां और गहरी होती जा रही थीं। उसकी फुसफुसाहटें और भी हताश करने वाली थीं। सुनने के लिए अगली आत्मा की प्रतीक्षा में।